आप सरल मानते हो, वो कठिन है। पंडित जी, मित्र क्या नाम है? पंडित जी, मित्र क्या नाम है? अरविंद भैया, कितने शक्तिहीन आप प्राणी हो। अरविंद भैया, कितने शक्तिहीन आप प्राणी हो। बोले क्यों गुरुजी? मित्र, गुरुजी इसलिए कह रहे हैं कितने शक्तिहीन अरविंद तुम पंडित जी हो। जहां कोई आपको किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए बुलाए और 1 करोड़ का लिफाफा देना चाहे, तो क्या वहां तुम टीकमगढ़ के सर्वज्ञ सूर्या को बुला दोगे? बोलो ना मित्र, ईमानदारी से बोलना है, बुला दोगे? पंडित जी हृदय से बोलना, जिनवाणी के सामने गलत नहीं बोलना। 1 करोड़ का आपको टीका होने वाला हो तो वहां आप सूर्या जी को बुलाएंगे कि मित्र ये कहोगे ठीक है मैं आता हूं, दूसरी जगह का आप सूर्या जी को भेज दोगे। अब पंडित देखना, यदि व्यवहार की बात नहीं करना, हृदय की बात करना। यदि पंडित जी 10-15 विद्वान हैं और अमेरिका में प्रवचन के लिए बुलाया जा रहा पर्यूषण पर्व में, तो मन क्या बोलेगा? वीजा किसका बन जाए? हाँ अब सही बोले हो, वीजा किसका बन जाए? कोशिश यही रहेगी कि अरविंद शास्त्री का बन जाए। मित्र, अब मैं कहूंगा अरविंद भाई बहुत कठिन साधना है, 4 घंटे भगवान के चरणों में पूजा करते रहना अरविंद सरल है, पर इतना शब्द बोलना कितना कठिन है। मेरी जगह तुम सूर्या को भेज दो, बहुत शक्ति चाहिए, बराबर विराज हो। देखा दिल्ली वाले देख रहे हैं, बोले पंडित जी क्या बोलते हैं। सत्य यही है पंडित जी, सत्य यही है। जो जीव इच्छाओं को कषायों को रोक चुका होगा वही पर भावों से निरपेक्ष अखंड निज ब्रह्म का आनंद ले सकता है। इसलिए इच्छाओं सापेक्ष जीने वाले जीव, इच्छा सापेक्ष जीने वाले जीव कभी भूल के ना कह दें मैं अखंड चिद ब्रह्म का आनंद लूट रहा हूं। रविंद्र आत्मन जगह जगह एकांत का मिथ्यात फैलाने से मोक्ष मार्गी नहीं बन जाओगे, क्योंकि तुम शब्द का आश्रय लिए हो और भजन कर रहे हो, किसी को के गाना गा रहे हो, आत्मा के भजन भी गाओगे तब पे द्वैत है। ये व्याख्यान उन सारे जीवों को समझना चाहिए जो बेचारे ब्रह्म में अद्वैत को मानते हैं पर है द्वैत, द्वैत है। आत्ममीमांसा अष्टसहस्री जैसा ग्रंथ समझना पड़ेगा अद्वैत को समझने के लिए, समय सार नहीं, आत्ममीमांसा ग्रंथ समझना पड़ेगा अद्वैत को समझने के लिए, तब समय सार का अद्वैत समझ में आएगा। इसलिए परमेश्वरों मना संबंध में लीन हो, मन में लीन होने पर एवं द्वयोरूपी समरसी भूत, तो दोनों ही समरस होने पर पूजम चंडबहु समारूप्यामी कस्य निश्चय न कस्यमिति। किसकी पूजा करूं, किसको द्रव्य चढ़ाऊं, किसका आराधन करूं? हे मित्र, कस्य निश्चय न कस्यापिति, निश्चय न से किसी का नहीं। मंदिर आना बंद मत कर देना, आगे भी सुनिए। नहीं तो सुरेश चूड़ी वाले कह रहे गुरु जी अब तो आनंद आ गया,
1 घंटा मंदिर में आने का ज़्यादा, वो भी अब घर में बैठूंगा। मित्र ऐसा नहीं है। अमित भावार्थ यद्यपि, अब यद्यपि सुनिए, आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य को लगा कि हमने प्रूपरा तो आचार्य योगेंद्र स्वामी की हमने कर दी, लेकिन निचली भूमिका वाले जीवों का क्या होगा। ये तो पंडित जी तो यही सोच रहे, बस गुरु जी ठंडियों में ठिठुर के आना पड़ता, मंदिर में आपने अच्छी सुविधा दे दी, अब रजाई के अंदर एकत्रित भक्त दिखता रहूंगा। क्यों भाई संजय, सुबह से स्नान करना, जल कुएं से लेके आना, प्राशुद्ध द्रव्य धोना, फिर अभिषेक पूजन करना, इतना समय बच गया और परेशानी से बच गए। बोले अब ब्रह्म अद्वैत में लीन हो जाऊंगा, परम ब्रह्म की उपासना करूंगा। ऐसा नहीं है मित्र। रजाइयों में बैठ करके अद्वैत की सिद्धि नहीं होती है, निर्गंत होगी अद्वैत की सिद्धि होगी। यद्यपि विवहारने ने, फिर भी विवहारने से गृहस्थ अवस्थायाम, ये देखो बोला ये आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य ने तत्व की प्रूपणा में किस प्रकार से श्रावकों की रक्षा की है। यद्यपि गृहस्थ अवस्थायाम विषय कसाय दुर्ध्यान वंचनार्थम, गृहस्थ अवस्था में विवहारने से, गृहस्थ अवस्था में विषय कसाय से बचने के लिए आपको अष्टद्रव्य की घोषणा कर दी है। सीधा भगवान का चेहरा नहीं दिखता है, तुम बढ़िया सुंदर सुंदर लोचन रसना को, सुलोचन रसना को उत्साह के ज्ञान। सुनाओ पंडित जी। हाँ, आनंद आया, इसमें भी आनंद है। अब तुम सड़ी सड़ाई कड़वी बादाम लेके आ गए, जो फल सड़ चुके सो प्रभु के चरणों में लेके आ गए, और लोचन सुरसना घृण को ऐसी बातें कर रहे हो। अरे तुम्हारे खाने में जितने सुंदर ना हो, उससे और सुंदर प्रभु के चढ़ाने में होना चाहिए। ऐसा द्रव्य चढ़ाना चाहिए, भर भर की चढ़ाओ। एक मुट्ठी चावल में ही, कुछ लोग तो वो भी नहीं छोड़ना चाहते, वो भी दूसरे की डिब्बी देखते। प्रदीप भाई घर का चावल लागे थी, डिब्बी दूसरे की देखते हो। प्रभु खाते नहीं है इसलिए नहीं चढ़वाते हैं, तुम्हारी लोभ कसाय कितनी छूट रही है इसलिए चढ़ाते हैं। समझ गए। और कुछ लोग चढ़ाने के बाद भी माली का घर देखते हैं, बोले चढ़ा तो दूं, सब माली घर जाएगा। मालूम चला पुजारी दरिद्री गरीब और माली धनवान, उसको वेतन ही मिलता है, उसको पूरा मिल जाता है। ये मत सोचो, ये मत सोचो, ये मत सोचो। ऐसे चढ़ाओ, दिन में कितनी सुंदर खाओ, और सुबह सब तुम छोड़ के आते एक जगह, समझ गए, फिर देखने जाते क्या। जैसे छोटा शरीर का मल उस पर पुनः लक्ष्य नहीं जाता, ऐसे तुमने जो द्रव्य चढ़ा दिया है, तुम्हारा काम हो चुका, पुण्य मिलेगा। अब तुम पुनः मत देखो, माली घर गया। इतने देर से ताली नहीं बजी थी ना। इसलिए विषय कसाय बन जाते हैं, विषय से कसाय से बचने के लिए दुर्ध्यान वंचनार्थम। अब बेचारा लंबे समय तक नहीं कर पा रहा ध्यान, तो पूजन पाठ कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, जब चढ़ा रहा है, ढोल मजीरी बजा रहा है, कम से कम अन्य कामों से तो बच रहा है, वो भी श्रेष्ठ है। ये बात समझ में आ रही है, इसके पहले की कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। बराबर मित्र, धर्म ध्यान धर्म वर्णार्थम बाप, आपने विशाल गजरत चलाया, पूजन पाठ किए, पंचनक कराए, विशाल सिद्ध चक्र इंद्र धुन बड़े कल्पद्रुम जैसे महापूजाएं किए, सर्वतोभद्र महापूजा की, उससे बहुत द्रव्य चढ़ाया, पहाड़ लग गए पहाड़। तो जो दरिद्री पाखंडी जीव हैं वे देखेंगे धन्य इन लोगों को, कितनी प्रभु भक्ति है, जो अपने भगवान को सब समर्पित कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर धर्म प्रभाव ना जगेगी। श्री कन्नू भाई जब विधान करो ना तो लोभ नहीं करना, भर भर के चढ़ाना भगवान के। नहीं तू सोचे पिताजी अब रहने दो, इतने श्रीफल माली घर चले जाएंगे। मित्र, माली के घर के फलों ने तुझे इतना कुछ नहीं दिया, जो प्रभु की भक्ति के फल ने ही तुम्हें सब कुछ दिया है।
क्या? हे मित्र, अंदर के रहस्य में जाओगे। तुम द्रव्य के जुटाने के साबित को देख रहे हो, ध्यान दो, मेरी तरफ देखो, मैं क्या कर रहा हूं। कन्नू भाई ने लगाया चौका, तो एक अज्ञानी पाखंडी आ गया, वो कहता भाई देख कितनी बाल्टी तू पानी भर रहा कुएं से, कितना आरंभ सारंभ चल रहा है, देख तू शुद्ध भोजन बनाएगा तो चूल्हा जलेगा, ये सब कुछ हो रहा है, अब बताओ कहाँ का धर्म चल रहा है। वो ऐसा सोच रहा ज्ञानी, परंतु जो लेके आ रहा है उसे कोई जीव मरते नहीं दिख रहा है। वो तो जीवों की रक्षा करते हुए पानी लेके आया, बिलछानी छोड़ के आहार बना रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है? एक दिगंबर मुनि के हाथ पर ग्रास रखूंगा, वे भविष्य के सिद्ध भगवान है। अंदर का लक्ष्य पकड़िए, वे भविष्य के सिद्ध भगवान है। ये सारी क्रिया जो हो रही थी महात्मा जी, वो तो ये क्या था, बिजली के नंगे तार पर प्लास्टिक का कवच, जो तुम्हें दिख रहा है ना, बिजली के नंगे तार पर प्लास्टिक का कवच, उस कवच पर मेरे मित्र विद्युत नहीं भेजती, बिजली तो तार में। ऐसे ही जल भर के लाए, चौका लगाया, ये तो कवच, उसके अंदर छिपा हुआ अंदर का भाव, वो है बिजली पुण्य को बढ़ाने वाली। इसलिए साबद लेशु बहु पुण्य राशि, अल्प साबद में पुण्य की राशि विशेष है। इसलिए कहीं सौरभ ढोंगी मत बन जाना कि पूजा छोड़ के बैठ जाए, संभावना दिखती ना, इसलिए मैं वहां कहता हूं ओ मेरे भगवान को पत्थर कहने वाले भी लोग हैं। बालक जब जीव परेशान होता है तो उन्हीं पत्थरों में प्रभु को खोजता है। इसलिए बेटा मत कमाना पाप की उदय में आता है, परिणाम खोटे होने लगते हैं। आज से कहना प्रभु दुनिया ने पत्थरों में परमात्मा की मूर्ति में पत्थर देखा, पर मैंने बीता की भगवान देखा। टीवी पे मोबाइल के चित्रों को कागज नहीं बोलता, उन्हें देख देख करके विषय कथा में जरूर लीन हो जाता है, जैसा देखता वैसा करने लगता है। जब मोबाइल के चित्र देख करके चार से ऊपर नीचे हो सकता है, तो बीत रागी की मूर्ति देख करके बीत राग तक क्यों नहीं आएगी? समझ आ गया? इसलिए यहां पर लिखा है धर्म वर्धनार्थम। जो पूजन पाठ आप करते हो ना, ये धर्म वृद्धि के लिए करते हो। आपने एक चौका लगाया, सुनो मंत्री जी, और धर्मशाला में लगा दिया। कहा? मंदिर के अंदर। दिल्ली वाले ध्यान से सुनो, महाराज को आहार भी करा दिए, महाराज जी अपने लग गए साधना में, लेकिन तुमने धर्म का कुछ नहीं कर पाए। प्रभाव ना, बिना बाजे बजाए, बिना कुछ काम किए धर्म की विशाल प्रभावना तुमने रोक दी। काश तुम अपने घर में चौका लगाते तो घर का वातावरण मंगलमय होता, पूरा परिवार बच्चे बच्चे मुस्कुराते, और मुस्कुरा करके फिर मालूम मुनिराज पधारते, तुम्हारे घर के द्वारे पर भीड़ लगी होती। लोग कहते भाई क्या है? बोले आज हमारे घर में शिवनाथ आए हैं। और मालूम फिर तुम छोड़ने आते, हजारों सैकड़ों लोग पीछे होते, तो आप भी देखते ए अरंत भीतरागी दिगंबर मुद्रा का प्रभाव दिखाई देता। किसने देखा मटकी का गुड़? किसने देखा मटकी का गुड़ रखा तो सड़ जाएगा अंदर ही अंदर? अरे मटकी के बाहर निकालो, किसी की थाली में परोसो, तब कहेगा लोग कितना मीठा। इसलिए शक्ति हो ना, घर मंदिरों के पास हो ना, तो मंदिर में चौका लगाने मत जाना, तुम अपने घर में ही साधु को बुलाना। जिनके दूर हैं वो विषय अलग है, जिनके पास है ना, ये दिल्ली वालों से कह रहा हूं, नहीं तो लोग उसी धर्मशाला में सोच, उसी में लघु शंका, उसी में आहार, सुना यानी बराबर।
कोई मना भी करे ना तब भी कहना नहीं। ये क्या लिखा है यहाँ पर, धर्म वर्धनार्थम। तुम मुनियों को निकालोगे नहीं तो एक दिन ये होगा, लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, और निकालते रहोगे तो दुनिया का ये तो सामान निकलते ही यहाँ पर। इनको पैक मत करो, इनको बांधो मत, बहने दो। पूजा अभिषेक देखो क्या क्या लिखा है, बोले हम तो दूर से ही कर लेते हैं ना, नहीं, वो दूर से करने वाला विषय अभी आप निकल चुका है। अब कहने पूजा अभिषेक दान आदि, पूजा अभिषेक दान आदि विभारोपी, विभारो अस्ति विभारथापि, ये विभार है। फिर भी वीतराग निर्विकल्प समाधिरता नाम, वीतराग समाधि में रत तत्काले बहिरंग व्यापार भावात, तत्काल में बहिरंग व्यापार भाव होने स्वमेव नास्ति। तत्काल में उन योगीश्वर के व्यापार का भाव होने स्वयं ही द्रव्य पूजा का प्रसंग उनके अंदर में नहीं आता, अपने स्वभाव में लीन है। आपका समय हो गया, एक दुआ सूत्र पढ़ लो, कल अपन करेंगे चर्चा। विषय समझ में आया, पूरा विषय अंतरंग में रखना और मित्र निश्चय विभार दोनों को समझ करके मध्यस्थ हो जाना, वही जिनदेव के उपदेश का पुष्कल फल प्राप्त करते हैं। खींचातानी करने वाले न विभार का आनंद ले पाते हैं न निश्चय का। जीवनी मणि ननुचरू विषेक साई शांत मुकुम कारणु इतडू अन्न तंतुण मंतु। यहाँ पर आगे विचार करेंगे। इसका सार इतना सा है, एकमात्र निज ब्रह्म की लीनता, विषय कसाय से मन को रोक लेना ही मोक्ष मार्ग है। अन्य मंत्र तंतु प्रणुत सागर जी, अन्य कोई तंत्र मंत्र जादू टोना सोने चांदी मोती माणिक पुखरात और ये नीलम पन्ना और मेरे मृत कमल गट्टा और मित्र 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 इधर देख और ये रुद्राक्ष, ये बेजंती मालाएं, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। विषय के साय से शून्य भाव ही मोक्ष मार्ग है, बाकी साधन है। आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की